वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में अपना दमखम दिखाने वाले जसप्रीत सिंह की सबसे पहले तो मैं उनकी मेहनत और लगन का जो परिणाम है वो आपको दिखाना चाहूँगा। ये तमाम ट्रॉफी हैं जो उन्होंने 2021 से अब तक जीती है। तमाम जो बड़े टूर्नामेंट हुए हैं पावर लिफ्टिंग में उन्होंने वहाँ पर हिस्सा लिया है और वहाँ पर अपनी जो प्रतिभा थी उसका जलवा बिखेरा है। ये ट्रॉफीज़ हैं और ये उनके मेडल हैं जो उन्होंने 2021 से 2025 तक जो है अपने जो उन्होंने अचीव किया है। और अभी हाल ही में करनाल में हुई वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। लेकिन उनके अंदर एक दर्द है कि सरकार और जो सहयोग जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल पाया है। जसप्रीत सिंह जी हमारे साथ आए, उनसे बातचीत करते हैं। जसप्रीत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी में, और इतनी बड़ी तादाद में जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें हिस्सा लेना और तमाम जो टूर्नामेंट्स में जीत हासिल करना कितना आसान लगता है और किस तरह की आपकी जर्नी रही है? नमस्कार जी, पहले सभी साथियों को। सर, ये जो हमारी गेम हुई थी, ये पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, अब लास्ट टाइम वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई है, इसमें ये करनाल में हुई है और कल्पना चावला ऑडिटोरियम में करवाई गई है। तो अगर आप इस चीज़ को इजीली देखो तो इजीली कुछ भी करना नहीं होता, क्योंकि शरीर में बहुत सारी इंजरी होती हैं, कभी थाइस में, कभी कमर में, कभी शोल्डर में इंजरी आ जाती है। तो इजी कुछ भी नहीं है इसमें, जो भी चीज़ है मतलब बहुत हार्ड वर्क होता है पावर लिफ्टिंग करना। क्योंकि अब अगर हम किसी वेट के कोई बेंच प्रेस है या डेड लिफ्ट है या स्क्वाट है, हमें उस टाइम ही पता लगता है। लोग बोल तो देते हैं भाई इजी है, जिस टाइम कोई 200 किलो के नीचे, 2-3 क्विंटल के नीचे वेट तुम्हारे कंधों पर हो, और अपना अगर लेट के तुम बेंच प्रेस कर रहे हो तो वेट तुम्हारी चेस्ट पे हो, तो मौत भी एक बार सामने दिखती है। कोई इसमें इजी नहीं है पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। तो किस तरह आगे बढ़े, किस तरह आपने कोचिंग ली और कैसे फिर प्रतियोगिता में आगे बढ़ते चले गए? सर, ये मैं 2020 से अपना पावर लिफ्टिंग की तैयारी कर रहा हूँ। पहले मैं यमुनानगर तैयारी करता था, धीमान साहब कोच है मेरे वहाँ पे, और मैक्स जिम है, वहाँ पे ही मैं अपनी प्रैक्टिस करता था। तो उसके बाद हमारा फर्स्ट टाइम मैं डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन खेला था, यमुनानगर में ही डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन था। तो उसके बाद फिर मैं स्टेट खेलने के लिए गया, फिर मैं नेशनल में 2 बार गोल्ड रहा, और फिर उसके बाद मैं इंटरनेशनल खेला हूँ। इंटरनेशनल दुबई भी मैं खेल के आया हूँ, इंडिया में भी इंटरनेशनल लेवल पे हुआ था, उसमें भी उस टाइम भी अपना 30 कंट्रियों ने प्रतियोगिता ली थी, तब भी मेरा गोल्ड मेडल आया था। अब हमारी लास्ट टाइम करनाल में चैंपियनशिप हुई है कल्पना चावला ऑडिटोरियम में, तो इसमें भी 30 कंट्रियों ने भाग लिया था, तो उसमें भी मुझे स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब मिला है। तो और भी इंडिया के कुछ बच्चे थे, बाकी बाहरली कंट्रियों के थे, हर कंट्री के 7-7 8-8 बच्चे आए हुए थे। टोटल 300 प्लेयर थे, जिसमें से मुझे स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब मिला है। और पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में मुझे वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में मुझे 3 गोल्ड मेडल मिले हैं। तो पिछली बार जब आप जीते थे उस टाइम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, बड़े वादे आपसे किए गए, क्या वो वादे पूरे हो पाए? सर, कोई वादा पूरा नहीं हो पाया। जिस टाइम हम 2022 में खट्टर साहब से मिले थे, जो हरियाणा के सीएम साहब थे हमारे, उनसे मिले थे, उन्होंने कहा अभी तो उस टाइम उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी थी। उन्होंने बोला था भाई तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलाओ तो आप तब आपको नौकरी भी देंगे, और आपका जो खर्चा है जो भी है आपको अच्छे लेवल पे देंगे। कोई डाइट का खर्चा है, आपके सप्लीमेंटेशन है, सारी हम पूरी करवा के देंगे सरकार की तरफ से, सरकार के भत्ते से। तो अभी तक तो कोई एमएलए नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया सर, किसी ने अभी तक पूछा नहीं है कुछ भी। तो क्या उम्मीद करते हैं, क्या लगता है कि सरकार की तरफ से जो स्थानीय विधायक है, मंत्री है, उसकी तरफ से कोई सहयोग मिल पाएगा? आप उनसे मिलेंगे या आपको लगता है कि वो आपसे मुलाकात करेंगे? सर, अभी तक तो कोई सहयोग नहीं मिला, बाकी देखो टाइम का कोई पता नहीं है, ठीक है सर। और दूसरी बात है, जैसे हमारे श्याम सिंह राणा जी हैं यहाँ पे, तो लास्ट टाइम मैं गया था, मैंने अपनी बेल्ट लेनी थी कमर के लिए, तब उन्होंने मुझे 7,000 ऐसे 7,000 रुपये दिए थे उन्होंने, ठीक है। तो अपना उसके बाद सर उनके पास टाइम ही नहीं होता सर मिलने का, ना ही वो कभी आए, ना ही उन्होंने पूछा है कभी सर। ये तो होता है ना सर, हम तो श्याम सिंह राणा जी के हल्के में से हैं ना, तो उन्होंने कभी भी आके हमें पूछा नहीं है, ना कुछ बोला है। और जो सीएम साहब हैं उनके तक भी ये हमारी पहुंच नहीं है। तो बड़ा महंगी गेम है ये, किस तरह जो है इसमें जो है अपने आप को ढालते हैं और कैसे खर्च कैसे चलता है? सर, खर्च ऐसे है, जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं सर, जो ज़मीन का थोड़ा बहुत पैसा आता है उसको मैं सेविंग में रखता हूँ, या जो भी घर वाले पैसे देते हैं उसको सेविंग में रखे हैं। पहले मैं जॉब करा करता था, तो वो सारा अपना मैं अपने सप्लीमेंटेशन पे और अपनी डाइट पे ही खर्च करता हूँ।
और जब लास्ट टाइम मैं दुबई खेलने के लिए गया था तो मेरे फादर साहब ने थोड़ी सी ज़मीन बेची थी, तो हम फिर दुबई खेल के आए थे कंपटीशन के लिए। उस टाइम खट्टर सरकार ने वादा किया था सर, उसके बाद कोई आया नहीं है, कुछ नहीं दिया सर सरकार ने भी। और सर इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डाइट का सर, इंजरी होना, हॉस्पिटल वगैरह की सारी मेडिसिन वगैरह सब चलता है सर इसमें, क्योंकि इंजरी बहुत ज़्यादा होती है इस गेम में। तो सारा जो खर्चा है वो फैमिली ही कर रही है, मेरे फादर साहब ही कर रहे हैं। तो अब भी जो टूर्नामेंट हुआ, क्या वहाँ पे भी कोई ज़मीन वगैरह या फिर किस तरह आगे इस टूर्नामेंट का खर्चा उठाया? सर टूर्नामेंट का तो खर्चा ऐसे है, आड़ती हैं सर, आड़ती होते हैं, उनसे कर्जा उठा के ले जाते हैं सर, फिर धीरे धीरे फसल में कटवाते रहते हैं। तो यही है बस सर, यही रूटीन चल रही है। क्योंकि ये चीज़ तो सरकार को भी देखनी चाहिए ना, कुछ बच्चे अपना नशे के विरुद्ध हो गया, अपनी गेम पे ध्यान दे रहे हैं, गेम पे फोकस दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ों से दूर है। अगर सर सरकार नहीं हमारी सुनेगी तो फिर लड़के तो उल्टे कामों में जाएंगे ही, कोई लड़ाई झगड़ा करेगा, कोई गैंगस्टरवाद में मिलेगा सर। अब अपना फादर साहब ने देख लो 2020 से लेकर अब तक, अब 26 चल रहा है सर, फादर साहब अपना घर खिला के ही हमें तगड़ा कर रहे हैं। ये चीज़ तो सरकार को सोचनी चाहिए ना भाई, एक प्लेयर को देख के और भी बच्चे मोटिवेट होते हैं, भी वो नशे से दूर जाते हैं और अपना गेम में फोकस करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये पावर लिफ्टर जसप्रीत सिंह जी हैं, जो अपनी मेहनत से मेडल लेकर आ रहे हैं, प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन एक टीस जो है इनके मन में है कि जिस तरह का सहयोग सरकार और स्थानीय विधायक मंत्री की तरफ से मिलना चाहिए, शायद वो नहीं मिल पा रहा है। दावे बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन वह दावे उन तक जो है नहीं पहुँचे, उन तक पूरे नहीं हो पाए हैं। अब एक बार फिर उन्होंने गुहार लगाई है, एक उम्मीद जो है वो जगाई है कि कम से कम सरकार जो है आर्थिक तौर से हमारी मदद करे, ताकि मैं आगे आने वाले टूर्नामेंट में और बेहतर खेल सकूं और देश का नाम रोशन कर सकूं। अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या जसप्रीत सिंह जिस तरह से पावर लिफ्टिंग करते हैं और जिस दमखम से जो है अपना जलवा बिखेर रहे हैं, सरकार क्या उसको सहयोग देगी और आने वाले वक्त में क्या जसप्रीत सिंह देश के लिए एक बड़ा नाम रोशन करेंगे। ये तमाम जो बातें हैं ये सरकार से भी जो है एक तरह से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखता होगा यह सहयोग सरकार से मिल पाता है या नहीं। पंजाब केसरी के लिए यमुनानगर से परवेज खान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।